जैसी कहेगा ना कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी मुहूर्त देखती है। तो इन लोगों के समय ऐसे दरवाज़ों के माध्यम से ही लोग काम करते, इसीलिए तो निषाद एक भी चपरासी भी कहीं नहीं दिखता है, कहीं बाबू नहीं दिखता। 30 साल में क्या 30 कोई IAS PCS या कोई DM कलेक्टर या कोई भी जो है SDM और तहसीलदार और दरोगा सिपाही नहीं बनने लग रहा। 30 साल में कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से 27% में अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा इनके लोग हैं। इनके समय में आयोग को मतलब जो 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 हमारा लोक सेवा आयोग था उसको यादव आयोग कहते थे, जो अधीनस्थ चयन आयोग था उस पर लेबल लगा था कि यादव आयोग। तो ये चीज़ कहें भूल रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, आज के दिन में इनके समय नहीं छपता था, हम के समय हम उसको जांच कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं या उसमें हम पारदर्शिता ला रहे हैं तो छप रहा है। तो छपने को अगर ये कहते हैं कि ऐसा हो रहा तो गलत है। इनके समय यही था कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, बैक दरवाजे से लोग नहीं खोल के अपने लोगों को भर्ती करते तो 27% जो आरक्षण है उसमें एक ही विशेष वर्ग के लोग कहीं 100 गुना चले जाते, बाकी वर्ग कहाँ चला गया? तेली बढ़ई लोहार कहाँ पाल, इनको कैसे लाया गया? उनका जो अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध थे उनको OBC में लाकर मंडल कमीशन में इनके समय बना था, यही लोग सरकार में थे। तो हमारे जो अनुसूचित जात के उपजाति था इसमें नाम बढ़ा दिया, नाम बढ़ा के संख्या बढ़ा लिया। हमारा आज के दिन में इतना है कि अगर सही मायने में संविधान का दुहाई दे रहे हैं तो संविधान सम्मत मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट कोली 7 नामों से निषाद अनुसूचित जात की सूची में है। उनकी उपजातियों को OBC में डालना गैर संवैधानिक है। इनकी 9% OBC में से काट के SC में लाया जाए और इन्हें अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध पहले से हैं और उनकी पर्यायवाची जातियों को उनके संवैधानिक जो जातियां मझवार तुरैया और गौड़ खरवार बेलदार खरोट कोली का प्रमाण पत्र, कि जिस तरीके से लेदरमैन के जो है उत्तराहा दक्षिणा मोची अहिरवार गहरवार के सबको लेदरमैन का सर्टिफिकेट जारी होता, रजक बरेठा कनौजिया का धोबी का जारी होता, वैसे ही केवट मल्लाह का मझवार का जारी हो और कश्यप कहार का तुरैया का जारी हो। और ऐसा शासनादेश भी हुआ है अभी जो है उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है और उनके समूह का है। तो आज के दिन में ठीक है PDA नारा रख रहे हैं, तो PDA में हम कहाँ हैं ये तो बता दें। ये निकाल रखे हैं 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते इन्होंने OBC से हमें निकाल दिया, हमें SC का राज्यपाल से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इधर कोर्ट ने उन्हें SC में जाने नहीं दिया। तो अब राज्यपाल का नोटिफिकेशन तो लागू है ना, कम से कम केंद्र में आज के दिन विपक्ष में इनकी सरकार है। ये हमने जब पाया, पता चला कि इनके सहयोग से 2004-2014 तक इनकी सरकार चल रही थी केंद्र की, बिना शर्त सपा बसपा का केंद्र की सरकार चलवा रहे थे कांग्रेस की। तो एक ही शर्त था कि ये जो निषाद हैं इनके आरक्षण की फाइल गायब हो, इनको आरक्षण की सूची में सूचीबद्ध है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, कोई रामचरित्र निषाद लोकसभा से यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं अनुसूचित जात की सूची, इसके अंदर निषाद का बेटा अनुसूचित जात की सूची पर सांसद बन सकता है तो विधायक क्यों नहीं बन सकता है? SP IG DIG क्यों नहीं बन सकता? IAS PCS? इसके मतलब इनके अधिकारों पर आरक्षण पर डकैती डालने वाले लोग हैं और ये आरक्षण के नाम पर दुहाई देने लायक नहीं है। क्योंकि सपा बसपा गैर संवैधानिक ढंग से SC से निकालते थे, OBC से निकाल के SC में डालते थे, बहन जी स्टे लेती थी, लटका के 30 साल तक निषादों को इनके आरक्षण को लूटा गया है। अगर इनको ऐसे लटकाए नहीं गया होता तो चाहे OBC में रहते चाहे SC में रहते, एक जगह तो निषाद नौकरी पाया होता। और 1 साल नहीं 30 साल तक। आज के दिन में इतना कहूँगा कि आरक्षण के मुद्दे पर मैं पहले भी तटस्थ था, आज भी हूँ। आरक्षण के भी छात्र हैं, सब जातियाँ हैं, वो अवसर प्रदान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि आरक्षण में भी आरक्षण, क्योंकि अवसर है ना, बड़ा घोड़ा कमज़ोर घोड़े का हिस्सा खाया जाता है। तो मान लीजिए अपर कास्ट को हमने अवसर लिया कि नहीं उसके डिप्रेस क्लास को दिया जाए, निचले पावदान पर पिछड़े लोगों को दिया जाए। तो इसमें भी कम से कम बड़े लोग हो गए हैं जो आज के दिन में जिनकी संख्या अधिक है, सत्ता में रहे हैं और उसका सहयोग, भाई आखिर बैक दरवाजे से नहीं भर्ती हुई होती तो कैसे इतनी संख्या हो जाती? ऐसा थोड़ी है। उनके जब तक साइकिल नहीं आई थी तब तक उनके वर्ग के जो मिल्कमैन थे उनकी माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे। लेकिन जब झंडा आएगी सभी जातियों ने
साइकिल का बटन दबा दिया, सत्ता में आने के बाद उनकी माँ के कोख से दरोगा, एससी, एसपी, आईजी, डीआईजी पैदा होने लगे। जब तक हाथी नहीं आई थी, उसके माँ के कोख से, लेदरमैन की माँ के कोख से जो है हरवाह पैदा होते थे। लेकिन जैसे हाथी, साइकिल, हाथी का झंडा, टोपी, नारा आ गया, उनकी सरकार आ गई, सभी जातियों ने वोट दे दिया, तो उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा होने लगे। अब बाकी जिन जातियों के जब झंडा टोपी नहीं है, उनकी माँ के कोख से क्या मजदूर पैदा होंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने, जितने निर्बल हैं, अब निर्बलों का एक झंडा आ गया है, निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल, कि निर्बलों की माँ के कोख से अब इस झंडे के सहारे हर एक वर्ग, हर जाति में जो निर्बल है, उसके माँ के कोख से भी हाकिम पैदा होंगे, मजबूत पैदा होंगे और मालिक पैदा होंगे। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। तो ऐसे दुहाई देने वाले मत करें कि जिन लोगों ने सबकी नौकरियों पर डकैती डाला हो, हिस्से पर नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, ये तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है। नाइक ने उसमें, भाई मंडल कमीशन में लिखा हुआ है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो बड़ी मछली कौन है? जो सत्ता में है, जो ये लोग हैं। तो आज के दिन में सभी जाति, सभी धर्म को एक हिस्सा मिले, बराबर का मिले, ये हम चाहते हैं। और आज के दिन में जो फैसला दिया है हाई कोर्ट, मैं चाहता हूँ, मेरी सरकार उस पर एनालिसिस कर रही है। मेरी सरकार चाहती है उस पर किसी के बच्चे के साथ अन्याय न हो। जो नौकरी पा चुके हों, जो बाहर हैं, जो आने वाले हैं, वो कैसी सूची बनेगी, क्या करेगी, उस पर हमारी सरकार चिंता कर रही है। तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वोट सबका मिला, लेकिन जो आयोग बनाया वो सिर्फ यादवों का आयोग बना दिया। उस समय बोर्ड लगा था ना, और इतने लोग आखिर आए कैसे? आखिर उससे पहले अचानक कैसे आ गए? भाई 70 साल, भाई 1947 में देश आज़ाद हुआ, संविधान 1950 में बना, 91 में ये लोग आए। तो एक बार 1947 से लेकर 91 तक तो नहीं मौका था ना, लेकिन 91 से लेकर लगातार तक 2013 तक, हम 13 में आए। जब 13 में मैंने आंदोलन शुरू किया तो 2014 में ये लोग उल्टी गिनती शुरू हुई, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से गायब हुई, और 2017 में सपा बसपा गायब हुई। तो उसके बाद अब क्यों नहीं हो रहा भाई? अब तो आखिर बीएलए हटाए जा रहे हैं, और उनके जो है क्या नाम है, वहाँ से जो लोकल जो प्रभावशाली लोग हैं वो हटाए जा रहे हैं। तो बीएलए हटाने से दर्द क्यों हो रहा भाई? इसके मतलब बीएलए इनकी मदद करते थे। इसी क्रम में सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी कहा था कि मुसलमान और यादव अधिकारियों को चुन चुन के हटाया जा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आज के दिन में जब हमारे गोरखपुर में 2021 में और नगर जिला पंचायत का चुनाव हुआ, और चुनाव में हमारे 2 निषाद नेता जीते, जिला पंचायत अच्छे मतों से जीते, और जो यादव हारे थे और तीसरे नंबर का हारा हुआ आदमी था, उनका जो एसडीएम था, उससे जब प्रमाण पत्र चूंकि जिले में मिल रहा था, गिनती घोषणा हो गई ब्लॉक पर, और जब प्रमाण पत्र लेने आया तो पता चला उसे हारे हो, उसको जिताने का काम उनको कर दिया। और नहीं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी लोड कर दिया, हारे हुए प्रत्याशी को जीत दिखा दिया। लेकिन जब आंदोलन किया हमारे लोगों ने, रोड पर आए, सड़क पर आए, और जब उसके खिलाफ जांच हुआ 1 घंटे के अंदर, बाद में शाम को पता चला कि गलत हुआ, वो जेल गया। और जेल में जब पकड़ा गया तो पूछा, भाई हमारी विचारधारा है कि हम अपने लोगों को मदद करनी है। तो ऐसे जो अधिकारी होंगे तो निश्चित रूप से बदलने की आवश्यकता होगी। आखिर खाली उन्हीं के लिए, बाकी हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया क्या साइकिल को? हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया क्या हाथी को? क्या इसीलिए दिया कि सताए जाएं? भाई सत्ता में गए तो सताए जाएं कि सुख मिले? तो एक विशेष वर्ग को सुख देने के बाद मैं कहता हूँ कि बड़े नेता हैं तो उनकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, और इस तरीके का बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों में कटुता पैदा हो। इसके साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जो आदेश आया, उस पर भी बड़ी छींटाकसी हो रही है। समाजवादी पार्टी का, विपक्ष के लोगों का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जो लोग 69,000 के बारे में बात करने से कतराते थे, आज वो भी उनको बधाई। मैं पहला नेता हूँ कि मैं चिट्ठी लिखता था, जगह जगह बात करता था, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से बात हो, महामंत्री से बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो, चाहे गृह मंत्री से बात हो, मुख्यमंत्री से बात हो, मैंने चिट्ठी लिखा खुद अपने हाथों से। और हमारा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, यहाँ आके मिले हैं और मिलते रहे। और इतने अंतर था कि इन लोगों ने उस शिक्षक भर्ती वालों को टुकड़े टुकड़े में बांट रखा था, 4-4, 5-5 टुकड़े में बांट दिया था उन लोगों को। यही तो इन लोगों का काम था ना कि बेचारे समूह। मैंने तो उनको कहा, भाई आप एक समय आए, न्यायालय में मामला, जब तक न्यायालय फैसला नहीं लेता उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा उन विद्यार्थियों को भी, मैंने मतलब शिक्षार्थियों को भी, और धन्यवाद दूंगा कोर्ट को भी, कम से कम एक समय आया और सरकार उस पर विचार करे। एक 69,000 के साथ ही साथ एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घटना हुई, उसके बाद से देश भर में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है,
और इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, कई सरकारी निजी उसके लिए तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आखिर उस अस्पताल में कैसे तोड़फोड़ हुआ? अस्पताल में घटना हो और साक्ष्य मिटाने के लिए जिसकी सरकार हो तोड़फोड़ कराए, उसको तो मैं चाहता हूँ कि तुरंत राष्ट्रपति शासन हो, ऐसी सरकारें हटाई जाएं जो देश में जो भगवान के दूसरे स्वरूप के रोग हों और डॉक्टरों पर इस तरीके से हो और महिलाओं के साथ खिलवाड़ हो। उसकी अगर आवाज़ उठा रहे हैं और वो आंदोलन के बंगाल में और उसे साक्ष्य मिटाने के लिए लोगों के ऊपर हमला कराया जाए तो गलत है ना। तो सरकार तो उसके लिए, और ये तो इसके जिम्मेदार तो ममता बनर्जी हैं और उसके सहयोग देने वाले जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग उसको तूल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जाके हमला करेंगे अस्पताल में या जो है, तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए दोषी वही लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।